आप सभी बच्चे जानते होंगे कि अपना कॉलेज ने एक न्यू कोर्स लॉन्च किया है विच इज़ न्यू सिग्मा एक्स। तो आपको उसमें एनरोल करना चाहिए या नहीं, क्या वो वर्थ इट होगा, कौन से ईयर के स्टूडेंट्स को करना चाहिए तो उनके लिए आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप होगा, या फिर क्या इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये वर्थ इट है, या फिर हम फ्री प्लेलिस्ट से ज़्यादा इससे ले सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका करिकुलम की थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये न्यू सिग्मा एक्स पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे पेज पर आ जाते हैं जहाँ पे ये हमें गिवन है कि न्यू सिग्मा एक्स आपका लॉन्च हुआ है। दैट इज बेसिकली इसका जो मेन फीचर है दैट इज एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, मतलब ये इसके थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मली वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं बट दे विल प्रोवाइड यू एआई पावर्ड, यानी कि एआई इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, एआई कैसे इंटीग्रेट करे अपने वेब डेवलपमेंट में। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसे सिर्फ वेब डेवलपमेंट आता है बट एआई इंटीग्रेट करना नहीं आता है, तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये एआई पावर्ड चीजें हमें सिखाएंगे। तो अगर हम इनके करिकुलम की बात करते हैं तो कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन है, डीएसए भी होगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट विद एआई और क्वांट एप्टीट्यूड, इनका भी सिग्मा 12.0 या जो भी पहले भी बैचेस है सब में मेनली डीएसए होता ही है, अगर वो पूरा डीएसए प्लस वेब डेवलपमेंट लाते हैं। और फुल स्टैक डेवलपमेंट भी होता ही होता है, बट इन्होंने इस बार क्या फीचर ऐड किया है कि एआई बेस्ड है ना। देन कोर सब्जेक्ट के नोट्स, अभी जो सिग्मा 12 आया था उसमें भी ये सारी चीजें थी, बस एआई इंटीग्रेशन उसमें नहीं था, नॉर्मल फुल स्टैक डेवलपमेंट था उसमें। तो यहाँ पे अल्फा और सिग्मा एक्स देखो, सबसे पहले अगर आप सिग्मा एक्स की बात करते हो तो अल्फा प्लस सिग्मा एक्स देखो, अल्फा में हम क्या करते हैं, अल्फा में कंप्लीट डीएसए बैच है। अल्फा क्या है, कंप्लीट डीएसए बैच है जो कि 19 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा और 4 मंथ्स का, यानी सबसे पहले आपका डीएसए कवर कराया जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे सबसे पहले आपका डीएसए कवर कराया जाएगा। देन सिग्मा एक्स में क्या है, पूरा अल्फा है और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट मर्न है। देन उसमें एआई इंटीग्रेशन भी है लाइक लैंग चेन, अलामा, गार्ड रेल्स, इवल्स, रैक सिस्टम्स, हगिंग फेस एटसेट्रा। देन यहाँ पे आपको वो LLMs, AI APIs एंड AI टूल्स फॉर डेवलपर्स बताए जाएंगे। देन फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस जो नॉर्मली होता ही है, कोई भी अगर वेब डेवलपमेंट सीखता है तो ये चीजें तो सीखनी है, बस ये दो चीजें एक्स्ट्रा है, दैट इज एआई इंटीग्रेशन। ठीक है, और क्वांट एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कराई जाएगी, मतलब मटेरियल दिए जाएंगे कोर सब्जेक्ट्स के, और आपको 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लीशन यू विल गेट। तो अगर एनरोल करना है तो आप एनरोल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हम थोड़े से अब इसके रिव्यू की बात करें कि क्या हमें लेना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है या नहीं, इसका प्राइस देख लेते हैं एक बार कि प्राइस कितना है। अगर हम एनरोल नाउ पे क्लिक करते हैं तो अगर हम एनरोल नाउ पे क्लिक करते हैं तो जो इसका प्राइस है दैट इज अभी के लिए अर्ली बर्ड ऑफर है, तो 8415 का है ये। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो बहुत ही कंसिस्टेंट हैं और जिनके पास टाइम, मतलब आप ये कह सकते हो कि आप थर्ड ईयर के लास्ट में हो, आप थर्ड ईयर में आए हो और मतलब आपको लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, या मैं अभी मेरे को मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, तो अभी मेरे को स्टार्ट करना और अपनी प्लेसमेंट जर्नी शुरू करती है, तो डेफिनेटली ले सकते हो, अब आपकी चॉइस है। बट कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है, अगर मैं अपने ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जिसके पास काफी टाइम है, अभी वो अपने फर्स्ट ईयर में, अभी वो अपने सेकेंड ईयर में, तो आई थिंक यूट्यूब पर फ्रीली इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपको इतने पैसे का कोर्स तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए, वो डेफिनेटली जा सकता है। बट अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके पास बहुत टाइम है या अगर कम भी टाइम है, और अगर मान लो कोई फोर्थ ईयर में ही है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो इस कोर्स को पूरा 9-10 महीने तक देखेगा, है ना। उसको तो अपनी 2-3 महीने की प्रिपरेशन करनी है, तो वो पूरा करके उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो मेन मेन जो अभी इंडस्ट्री
मांग रही है वो चीजें करे। अगर कोई स्टूडेंट फोर्थ ईयर में है या थर्ड लास्ट ईयर में है कि उसको अभी प्लेसमेंट में बैठना है, तो अगर अभी किसी को प्लेसमेंट में बैठना है तो आई थिंक इतना टाइम तो नहीं है कि वो पूरा इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि ये कोर्स तभी कोई कंप्लीट कर पाएगा जब उसकी जो कंसिस्टेंट है और इनफ टाइम है। और अगर किसी के पास इनफ टाइम भी है तो यूट्यूब पर आई वुड रिकमेंड कि यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। फ्रीली प्लेलिस्ट बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से चीजें कराई गई हैं। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट की ठीक है, इतने पैसे वर्थ इट नहीं लग रहे हैं, तो आप जरूर बिल्कुल यूट्यूब की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अच्छे प्लेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया होता है, जस्ट वो एक चीज को पकड़ते हैं और उसको अच्छे से करते हैं। अगर आप कितना ही कोर्स ले रहे हो, अगर आप अपने आप से चीजें नहीं कर रहे हो ना, तो उस कोर्स का लेने का कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि हमने कोर्स ले लिया है, नाउ हमारी प्लेसमेंट तो पक्की है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कोई फ्री मटेरियल भी लेकर बिल्कुल उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप उस फ्री मटेरियल से भी अपनी अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो बात बस इतनी है कि क्योंकि 8,000 415 या आगे ये अप्रोक्स 15,000 का कोर्स हो जाएगा, अभी तो अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक स्टूडेंट के लिए इतना अमाउंट पे करना आई थिंक कि ज्यादा ही है। अगर यही कोर्स आपका अंडर 3,000 होता तो आई थिंक कि बहुत सारे कोर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको कर पाते, ले पाते। बट फाइनेंशियल कंडीशंस भी मैटर करती हैं। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को आपने ले लिया तो बिल्कुल बेड़ा पार है आपका, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई फ्री मटेरियल भी ले रहे हो तो भी आप बहुत अच्छे से उसे मास्टर कर सकते हो, क्योंकि आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी पेड कोर्स में जाने की जरूरत है। और आपकी अपनी वो पर्सनल चॉइस होती है कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आप क्या सोचते हो, आपको ले आप लोगे आप नहीं लोगे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आई एम देयर फॉर यू इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। तो बात बस इतनी है कि कोर्स लो या फ्री मटेरियल लो यूट्यूब से, ठीक है, कोई भी चीज लो, यू हैव टू स्टिक ऑन दैट, आपको उस पर स्टिक रहना है, ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ वो बच्चे जो अभी बिल्कुल प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं, तो आई थिंक कि आप डीएसए बहुत अच्छे से करो, है ना। डेवलपमेंट आपने आई थिंक कुछ तो करा ही होगा अपने सेकेंड थर्ड ईयर में, या नहीं भी करा है तो ऐसा नहीं है कि आपको 4 महीने आप डीएसए पर दे रहे हो, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, देन फिर डेवलपमेंट पे 6 महीने दे रहे हो, ऐसे तो नहीं होने वाला है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर आप प्लेसमेंट में बैठने वाले हो, अगर आप लास्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो आप, या फोर्थ ईयर में आए हो, स्टिल कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो रेदर देन इनरोलिंग इन द कोर्स। क्योंकि ये जो कोर्स है ये तो पेस पे चलेगा ना अपने। अगर आपको 2-3 महीने प्लेसमेंट में बैठना है तो तब आपके लिए ये कोर्स वर्थ इट नहीं रह पाएगा। ये कोर्स वर्थ इट वो है जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो बच्चे कंसिस्टेंट है, और जिन बच्चों के पास एम्पल ऑफ टाइम है। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करती है और उसका मोरल करती है। तो मोरल डाउन नहीं होने देना है, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का 9 to 4 5 कॉलेज भी होगा। तो कॉलेज के बाद आप इस कोर्स के लिए कम से कम एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे तो चाहिए ही लेक्चर्स देखने के लिए भी, क्योंकि एक वीडियो आई थिंक 2 घंटे की तो होगी एक लेक्चर आपका, है ना। तो और फिर आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी होते हैं, यूनिवर्सिटी से अगर कोई कॉलेज एफिलेटेड है तो यूनिवर्सिटी के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है और कॉलेज के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। तो वही चीज है कि आप तभी कोर्स को लें जब आपके पास, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो ओपन से हूँ, या अटेंडेंस का इशू नहीं है, कॉलेज नहीं जाता हूँ और बहुत डिसिप्लिन्ड हो। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो रेगुलर कॉलेज जा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू
कि आप अपनी स्किल्स को फ्री मटेरियल से भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज जा रहे हो, आपने कोर्स में एनरोल कर दिया और प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी चीज को करने के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप कॉलेज से आ रहे हो और अगर आप कोई यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट से भी कुछ पढ़ रहे हो और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर बिल्डिंग योर स्किल्स। क्योंकि आजकल हर चीज अवेलेबल है, एआई इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। बट आप ऐसे स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है, आप डिसिप्लिन्ड हो, सो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस कोर्स, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, यू कैन कॉमेंट इट डाउन।